विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो जीवन की सबसे अंधेरी रातों में भी दीपक बनकर हमारा मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि आत्मविश्वास और विश्वास, श्रद्धा मनुष्य को अज्ञानता और भय से मुक्त कर सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी परिस्थितियों से हार मान ली थी, लेकिन जब वह बुद्ध से मिला तो जीवन में विश्वास का वास्तविक अर्थ समझ पाया। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नामक नगर के पास एक छोटा सा गांव था, नीरपुर। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था अनिकेत। अनिकेत बचपन से ही बहुत होनहार था, चतुर, मेहनती और सपनों से भरा हुआ। उसका सपना था कि वह एक दिन एक महान चिकित्सक बने और लोगों की सेवा करे। उसके माता पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। जब अनिकेत 15 वर्ष का हुआ तब अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई, मां बीमार रहने लगी, शिक्षा का सपना अधूरा रह गया। धीरे धीरे अनिकेत टूटता चला गया। उसके अपने दोस्त भी उससे कटने लगे। एक दिन जब उसकी मां ने भी दम तोड़ा तो अनिकेत बिल्कुल अकेला रह गया। जीवन से उसका विश्वास उठ गया। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठा करता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या सच में कोई ईश्वर है? क्या जीवन में फिर से उजाला आ सकता है? एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं और वहां सत्संग चल रहा है। लोगों ने अनिकेत से कहा, तू भी चल, शायद वहां तुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाए। अनिकेत हिचकिचाया, लेकिन फिर चल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। बुद्ध मौन थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही लोगों को शांति दे रही थी। सत्संग के अंत में बुद्ध ने सभी से पूछा, क्या किसी को कुछ पूछना है? अनिकेत ने हिम्मत जुटाई और सामने आया। भगवान, वह बोला, मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया है, माँ बाप, सपने और सबसे बड़ा अपना विश्वास। आप कहते हैं कि विश्वास से सब कुछ संभव है, लेकिन जब बार बार जीवन हमें तोड़ता है तब कैसे विश्वास रखा जाए? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजता हूं। पास के गांव में एक किसान रहता है, धीरज। जाओ और उससे कहना कि बुद्ध ने तुम्हें भेजा है, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। अनिकेत को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह चल पड़ा। जब वह किसान धीरज के खेत पहुंचा तो देखा वह अपने बेटे के साथ हल चला रहा था। अनिकेत ने उन्हें बुद्ध का संदेश दिया। धीरज ने उसे आश्चर्य से देखा और कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। वह उसे घर ले गया और बोला, कल सुबह हम एक बीज बोएंगे, लेकिन पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। क्या काम? अनिकेत ने पूछा। पानी भरना, मिट्टी साफ करना और बीज के लिए भूमि तैयार करना। अगले दिन सुबह सुबह अनिकेत को साथ ले जाकर किसान ने एक छोटा सा बीज उसके हाथ में दिया। इसे रोपो और देखो कैसे यह बढ़ता है। अनिकेत ने बीज बोया और रोज सुबह उस स्थान पर जाकर उसे पानी देने लगा। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते, लेकिन बीज से कुछ नहीं निकला। अनिकेत को गुस्सा आया। वह किसान के पास गया। आपने कहा था कि उत्तर मिलेगा, लेकिन 2 हफ्तों से मैं हर दिन आ रहा हूं और कुछ भी नहीं हुआ। धीरज शांत रहा और बोला, तुम्हारा काम बीज बोना था, देखभाल करना था, लेकिन तुम उसका फल उसी पल चाहते थे। क्या तुमने एक बार भी विश्वास से उसकी जड़ें देखने की कोशिश की? अनिकेत चुप रहा। धीरज आगे बोला, विश्वास एक बीज की तरह होता है। जब तुम उसे बोते हो वह बाहर से नहीं, अंदर से बढ़ता है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं, जो तुम्हें दिखती नहीं, लेकिन वही असली ताकत होती है। अगर तुम धैर्य और विश्वास से प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो जीवन में कोई भी बीज फल नहीं देगा। अनिकेत की आंखें भर आईं। वह लौटकर बुद्ध के पास आया और उन्हें सब कुछ बताया। बुद्ध बोले, धीरज ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। विश्वास देखता नहीं, महसूस किया जाता है। जब भीतर अंधेरा होता है तब हमें उसी अंधेरे में विश्वास का दीपक जलाना होता है। अगर हम प्रतीक्षा करें और उस दीपक की लौ को बुझने ना दें तो एक दिन प्रकाश अवश्य होता है। अनिकेत ने सिर झुकाया। भगवान, अब मैं जानता हूं कि विश्वास कोई चमत्कार नहीं, बल्कि धैर्य से सींचा गया भाव है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जीवन के लिए तैयार हो। समय बीता, अनिकेत श्रावस्ती में रहा
और बुद्ध के शिष्य बनकर सेवा करने लगा। उसने वैद्य विद्या सीखी और एक दिन वही युवक गांव-गांव जाकर बीमारों का इलाज करता था। उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग पूछते, इतनी कठिनाइयों के बाद तुम कैसे मुस्कुरा लेते हो? वह कहता, क्योंकि अब मुझे विश्वास है अपने ऊपर, इस संसार पर और उस बीज पर जो मैंने बुद्ध की कृपा से अपने भीतर बोया था। विश्वास कोई चमत्कार नहीं होता, वह एक बीज की तरह होता है जिसे बोने के बाद धैर्य और समर्पण से सींचना होता है। बाहरी दुनिया भले ही हमें बार बार गिराए, लेकिन अगर भीतर विश्वास का दीपक जलता रहे तो कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। गौतम बुद्ध की यही शिक्षा है, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल मैं इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें।